अस्सलामुअलैकुम। आज हम ऐसी स्वीट सी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे खाने और बनाने के बाद आप फ्रूट चाट तक खाना भूल जाएंगे। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही सबका दिल करता है कि कुछ ठंडा और डिफरेंट सा बनाया जाए, तो आज हम बनाएंगे क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से आज हम ये बनाएंगे। अक्सर लोगों को यही शिकायत होती है कि हमारा कस्टर्ड जैसे ही हम फ्रूट डालते हैं तो वो है एकदम पतला हो जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये एकदम थिक हो जाता है। तो आज मैं आपको मुकम्मल और परफेक्ट तरीका बताऊंगी कि ये एकदम क्रीमी कैसे बनता है और ये थिक क्यों हो जाता है और पतला क्यों हो जाता है। तो आप रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करें। ये रेसिपी सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। आप एक बार मेरे स्टाइल से बना कर देखें, यकीन माने आप तो क्या, आपके बच्चे भी सब पसंद करेंगे। तो अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस अमेजिंग परफेक्ट कस्टर्ड को बनाने के लिए हमने 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है। दूध को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया था। या आप देख सकते हैं दूध को बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें हस्बे जरूरत चीनी ऐड करेंगे। हम तकरीबन 4 चम्मच चीनी ऐड कर रहे हैं, आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अभी हम दूध को मजीद 3 से 4 मिनट पकाएंगे। अब हम 1 लीटर में से आधा कप हमने दूध निकाल लिया था। ये दूध एकदम ठंडा है। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब वनीला कस्टर्ड ऐड करेंगे। आप कोई सा फ्लेवर भी ले सकते हैं। अब हम कस्टर्ड को बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। कस्टर्ड पाउडर को भी हमने ठंडे दूध के अंदर मिक्स कर लिया है। अब हमने जो दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था, तकरीबन ये 5 मिनट गुजर चुके हैं। ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। अब हमने जो कस्टर्ड ठंडे दूध के अंदर मिक्स किया था वो हम ऐसा ऐसा दूध के अंदर शामिल करेंगे। एक साथ हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये गुठलियां बन जाती हैं, और साथ साथ हम मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठलियां वगैरह ना बने। यही तो छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिनको फॉलो करके अगर आप बनाएंगे तो आपका कस्टर्ड फ्रूट एकदम परफेक्ट बनेगा। अब हम कस्टर्ड को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम कस्टर्ड कितना गाढ़ा करेंगे। ये क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड आप माह रमजान के लिए बना सकते हैं। वैसे भी हम दिन भर रोजा रखते हैं तो हमें एकदम कमजोरी फील होती है, तो अगर आप ये फ्रूट कस्टर्ड बनाकर खा लेते हैं तो आपकी कमजोरी एकदम दूर हो जाएगी। कस्टर्ड को पकाते हुए हमारे 5 मिनट गुजर चुके हैं। ये अभी आप देख सकते हैं कस्टर्ड हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अभी हम ज्यादा थिक नहीं करेंगे, बस हम इतना ही पकाएंगे। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए जी, कस्टर्ड हमारा मुकम्मल ठंडा हो गया है। ये आप देख सकते हैं कस्टर्ड ठंडा होने के बाद भी काफी हद तक थिक हो चुका है। ये देखिए, हमें इसी तरह का कस्टर्ड चाहिए था, ना ज्यादा हमने ये थिक रखा है और ना ज्यादा पतला। अब हम कस्टर्ड को क्रीमी किस तरह करेंगे। ये हम लेंगे व्हिप क्रीम। ये हम डालेंगे तकरीबन 4 चम्मच के करीब। व्हिप क्रीम को भी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट व्हिप कर लिया था ताकि ये एकदम क्रीमी टेक्सचर में हमारा फ्रूट कस्टर्ड बने। ये हम सिर्फ 4 चम्मच ही ऐड करेंगे। अगर आपके पास व्हिप क्रीम नहीं है तो आप जो घर में नॉर्मल मलाई होती है इसको हल्का सा बीट करके ये भी आप डाल सकते हैं। टेक्सचर और जायका बिल्कुल वैसे ही आएगा। व्हिप क्रीम डालने से इसका जायका इतना टेस्टी हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा जी, अब हम अपने मनपसंद के फ्रूट्स ऐड करेंगे। इसमें हम सबसे पहले लेंगे बनाना यानी केले। अब हम डालेंगे एप्पल। एप्पल से तो आपको पता है जिस्म में एकदम ताकत आ जाती है। और अब हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉबेरीज और साथ ही हम इसमें डालेंगे अंगूर। ये सारे हमने फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि जो हमने फ्रूट्स ऐड की हैं आप वही डालें, आप अपनी पसंद के कोई से भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट एकदम क्रीमी टेक्सचर आया है फ्रूट कस्टर्ड का। ये देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट एकदम क्रीमी हमारा फ्रूट कस्टर्ड तैयार हो गया है। और ऊपर से हम ड्राई फ्रूट की भी गार्निश कर देंगे जो आपको पसंद हो, पिस्ते हो, बादाम हो या कोई से भी आप ड्राई फ्रूट की गार्निश कर सकते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट दुबाला हो जाएगा। ये हमारा अमेजिंग क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड तैयार है। आप एक बार बनाकर देखें, यकीन माने सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और सबके लिए हेल्दी भी है।
इसके इस्तेमाल से आपकी कमजोरी दूर भागेगी, यानी एकदम खत्म हो जाएगी। इसका टेस्ट और जायका वाओ अमेजिंग। आप भी ये माह रमजान के लिए जरूर ट्राई कीजिए। फाइनली अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।